हेलो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक चल रहा था हमारा। फर्स्ट वीडियो में हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना जो है वो सीख लिया था। रिजर्व एंड सरप्लस से, इंक्रीज डिक्रीज, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर से, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में आया। लास्ट जो लेक्चर मैंने खत्म किया था उसमें बताया था कि हमने अब आफ्टर से बिफोर पे आना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे आना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट ही उसी से होगा। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसमें ये चार चीजें ऐड होनी है। फर्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड और फाइनल डिविडेंड पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा मेड, जो करंट ईयर का प्रोविजन बना। फिर माइनस हो जाएगा बच्चों रिफंड ऑफ टैक्स। ये सब एडलेस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये मैं अपने मेन फॉर्मेट में, किसमें बच्चों, मेन CFS के फॉर्मेट में शो कर दूंगा। सबसे पहली आइटम होगी ये। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ऐसा करा क्यों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर है क्या, बिफोर टैक्स निकालने की जरूरत क्या पड़ी, ये इतनी सारी चीजें ऐड क्यों कर रहे हो, फिर ये लेस क्यों कर रहे हो। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब कंपनी में नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट में से ये सारी अप्रोप्रिएशंस दी जाती है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे होगा, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड पेड होना है वो पेड होगा, ठीक है जी। जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर यहीं से होगा। फाइनल डिविडेंड पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहीं से होगा, इसी में से होगा। क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट में से ही पे होता है। आफ्टर सारी चीजें खत्म करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, सारे लॉसेस रिकवर करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उसी में से डिविडेंड पे होगा, उसी में से टैक्स का प्रोविजन भी बनेगा, जो करंट ईयर का बनेगा प्रोविजन। तो इसलिए ये सारी चीजें ऐड करी, ठीक है जी। और ये माइनस करा रिफंड ऑफ टैक्स, तो आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर बच्चों। मैंने तुम्हें उल्टा चलाया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करी थी, फिर उससे इन्वेस्टिंग पे पहुंचे, इन्वेस्टिंग से फिर ऑपरेटिंग, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए थे, और फिर हम एड लेस करके सारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच गए थे। अब मैंने तुम्हें फिर करवाया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन, फिर ये आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे कैसे पहुंचते हैं, ये कैलकुलेशन हमारी हो गई। अब मैं तुम्हें स्टार्ट कराने जा रहा हूं बच्चों एडजस्टमेंट्स, जैसे कि ये इंटरिम डिविडेंड है, जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ एक एडजस्टमेंट दो या दो से ज़्यादा जगहों पे आती है, तो ये सारी हम एडजस्टमेंट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेंगे। बहुत ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th क्लास के कोर्स में एडजस्टमेंट, पेपर के अंदर 2 से 3 एडजस्टमेंट्स आने का चांस होता है। कितने एडजस्टमेंट आने का चांस होता है बच्चों? 2 से 3, मैक्सिमम 3 तक आएंगी। इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तुम्हारे 12th क्लास में ये, ठीक है जी। चलो आओ बच्चों देखते हैं एडजस्टमेंट्स को। Now we are starting with the adjustments. ठीक है बच्चों। सबसे पहली एडजस्टमेंट देखना बच्चों, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और डेप्ट, डिवेंचर्स कह लो, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कह लो, एक्सेट्रा। जो भी डेप्ट है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है बच्चों? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट 2 जगह पे होती है पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले तो ये ऐड होगा बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये ऐड होगा, जिससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। किसमें ऐड होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। दूसरी चीज ये माइनस होता है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से, क्योंकि ये एक कैश का आउटफ्लो है, ये एक कैश का आउटफ्लो है, पैसा खर्च हो रहा है थ्रू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने लोन लिया बैंक से, हमने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर होल्डर ने एक तरीके से हमारे कंपनी के डिबेंचर खरीदे, उनको परचेज किया, अब उनको उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है, बैंक को लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, इट मींस पैसा जा रहा है। क्या बच्चों? पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड। क्या बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्यों ऐड होता है? क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, थ्रू एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, ये मुझे बैलेंस शीट गिवन है, मान लो कंपनीज बैलेंस शीट है 2020-2019 पर्टिकुलर्स। ठीक है बच्चों। नॉन करंट लायबिलिटीज में मुझे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर गिवन होगा ये डिवेंचर्स। मान लो ये गिवन है 9% डिवेंचर्स। क्या गिवन है बच्चों? 9% डिवेंचर्स। यहां पे है बच्चों ये 3 लाख रुपए का, यहां पे है बच्चों ये 2 लाख रुपए का। ठीक है। हम जितना टाइम एक पर्टिकुलर कैपिटल के सोर्स को या अपने दूसरे या मतलब डिवेंचर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे, उतने टाइम का इंटरेस्ट पे करेंगे। इसलिए जो इंटरेस्ट है वो लगेगा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे, क्योंकि पिछले साल ये डिवेंचर होल्डर ने हमें पैसा दिया, अब हमें इस साल उस पे इंटरेस्ट पे करना है। कब पे करना है जी? इस साल पे करना है। किस पर? प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मेरा हो जाएगा बच्चों 2 लाख रुपए का, 9% का रेट है, 9% का रेट है बच्चों, 18,000 इंटरेस्ट आ गया। क्या ट्रीटमेंट करूंगा? एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी बोलता हूं मैं बिफोर टैक्स को, एनपीएटी बोलता हूं मैं आफ्टर टैक्स को। उसमें मैं ऐड कर दूंगा टू गेट माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से इसे माइनस कर दूंगा, यानी कि डिडक्ट कर दूंगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट केस था, एक और सेकंड केस और ले लेते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों तुम्हें। दो 2020-2019 बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर्स है, 9% डिवेंचर्स है बच्चों, ये 3 लाख है बच्चों, और ये 2 लाख है। पिछले एग्जांपल की फिगर्स ले रहा हूं। बस मैं कर क्या रहा हूं कि मैं एक एडजस्टमेंट ऐड कर रहा हूं। ध्यान से देखना, न्यू डिबेंचर्स were issued on 1st October 2019। ये एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों। 2 लाख के तो ये पहले के थे ही साल के शुरू में 2019 में। साल के बीच में ये जो 2 लाख से 3 लाख हो जाए, ये जो 1 लाख के डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं,
यहां पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, क्या पता एट द एंड ऑफ द ईयर इशू करे हो, ठीक है जी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने सीधा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा दिया था बच्चों। लेकिन अब मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो नए डिवेंचर इशू करे ना 1 लाख रुपए के, बढ़े हैं ना डिवेंचर्स, 1 लाख रुपए के जो बढ़ गए हैं, अब उन्हें 6 महीने तो यूज करा है ना, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2020 तक। इंटरेस्ट नहीं पे करोगे 6 महीने का, पे करोगे ना इंटरेस्ट, तो इट इज टू बी पेड। 1 लाख पर भी 6 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, पे होगा। क्या होगा जी, पे हुआ होगा या पे होगा, इट इज ड्यू। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखना। दो लाख पर 9% निकलेगा बच्चों पूरे साल का, प्लस कितने से बढ़ रहे हैं, 1 लाख से। 1 लाख का 9% 6 महीने का, कितने महीने का, 6 मंथ्स का, ठीक है जी। ये हो गया बच्चों जी 18,000, ये हो गया बच्चों जी 4,500। टोटल इंटरेस्ट पेड कितना आया, 22,500 आया। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, माइनस। क्लियर है बच्चों, कुछ बात समझ में आ रही है। ये है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर डिबेंचर्स की जगह लोन हुआ तब भी सेम तरीके की एडजस्टमेंट करेंगे, लोन की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तब भी सेम करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह अगर पब्लिक डिपॉजिट हुआ तब भी सेम एडजस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल सेम चीज चलेगी। किसी भी मेरी बोरोइंग पर, किसी भी मेरी बोरोइंग पर, बोरोइंग मींस जो भी मैंने उधार लिया है इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन दिमाग में आ गया, बढ़े आगे। आज हो जाइए, अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। Premium paid on redemption of debentures और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पे कर रहे हैं जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, ठीक है जी। ध्यान से देखना बच्चों, वही होनी, इसकी दो ट्रीटमेंट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश का आउटफ्लो ही है, एनपीबीटी में ऐड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। अब जितना डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर को मैं रिडीम कर रहा हूं, ठीक है जी, उस पर्टिकुलर रिडम्पशन अमाउंट पे मैं अपने डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बच्चों, एक्स्ट्रा प्रीमियम। मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका हम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है मुझे बच्चे बैलेंस शीट में, ये है जी 2 लाख रुपए की, पिछले साल थी जी 3 लाख। 3 लाख से 2 लाख हो गई, यानी कि मैंने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, पैसे दे दिए जी उनको, ठीक है जी। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, 5% प्रीमियम is to be paid on redemption of
प्रेफरेंस शेयर्स, ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, 5% का प्रीमियम पे होगा प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन पे। कितने के रिडीम हो रहे? 3 लाख से 2 लाख हो रहे। क्या हो रहे हैं जी? 3 लाख से 2 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए के रिडीम हो रहे। आंसर कैसे आएगा बच्चों? ध्यान दो, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 1 लाख के डिबेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, 5% का उनके ऊपर प्रीमियम है, 5,000 रुपए का ये अमाउंट। ये 5,000 रुपए का अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा। और साथ के साथ ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से, किस में से बच्चों जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे माइनस होगा ये ध्यान दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा हेडिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 1 लाख का तो रिडम्पशन अमाउंट है प्लस 5,000 रुपए का प्रीमियम है। मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से कितना माइनस करूंगा? टोटल 1,05,000। कितना माइनस करूंगा जी? टोटल 1,05,000। 1 लाख की रिडम्पशन हो गई और 5,000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया बच्चों। क्लियर है? ये सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, आगे देखो, एक बार नोट कर लो। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट पे आ जाओ, तीसरी एडजस्टमेंट पे आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना। अब समझ रहे हैं जी हम प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या समझ रहे हैं बच्चों? प्रोविजन फॉर टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर एक टैक्स पेड होता है, एक टैक्स मेड होता है। मेड मतलब जो करंट ईयर में हमने एक प्रोविजन बनाया जिसका जो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। टैक्स जो है 1 साल मेड होता है, अगले साल वो पेड हो जाता है। यानी कि अगर मैं 2019-2020 ले रहा हूं तो मैं इस साल टैक्स पेड कौन सा करूंगा? 2019 में जो बना था मेरा। ठीक है जी, 2020 वाला कब पे करूंगा? 2021 में। तो 2019 वाला हो गया जी पेड और 2020 वाला क्या हो गया? मेड। ध्यान से देखो प्रोविजन फॉर टैक्स फर्स्ट केस। बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं बच्चों मेरी करंट लायबिलिटी के अंदर। क्या होते हैं जी? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके अंडर गिवन है बच्चों, मान लो जी प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां है जी 30,000, यहां है जी 40,000। कोई और एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक ये चीज प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। 2020 का है 40,000, 2019 का है 30,000। क्लियर है? अब 2019 वाले को मैं मानूंगा जी टैक्स पेड। क्या मानूंगा बच्चों? टैक्स पेड। ये टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है ना बच्चों, बिफोर टैक्स, उसके बाद लेस टैक्स पेड हो जाएगा माइनस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलता था बिफोर टैक्स, लेस टैक्स पेड कर देंगे ये प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। और ये जो करंट ईयर वाला है इसको कहूंगा जी टैक्स मेड। क्या कहूंगा बच्चों? टैक्स मेड। ये ऐड हो जाता है मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टू गेट द बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालने के लिए
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये ऐड हो जाएगा क्या बच्चों, टैक्स मेड, क्योंकि टैक्स करंट ईयर में मेड मेरी करंट ईयर के प्रॉफिट से हुआ होगा, ना कि प्रीवियस ईयर के। तो करंट ईयर के प्रॉफिट से मेड हुआ था, उसको माइनस किया था वहां से, फिर ही तो वो आफ्टर टैक्स आया। अब आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसे ऐड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर का पेड हो गया, करंट ईयर का मेड हो गया। क्लियर है बच्चों। अब कभी कभार क्या होता है, इसके अलावा भी टैक्स पेड मेड की एडजस्टमेंट जो है वो गिवन होती है। ये तो हो गया थी फर्स्ट केस कि 30,000 रुपए माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, 40,000 रुपए माइनस हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। अब देखो सेकंड केस इसका, जिसमें मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, सेम है बच्चों, बैलेंस शीट गिवन है 2020-2019, पर्टिकुलर्स प्रोविजन फॉर टैक्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं जी, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, सेम ले लेते हैं। मान लो ये 40,000 है, मान लो ये 30,000। ठीक है जी, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स या गिवन होगा टैक्स मेड। क्या गिवन होगा जी, टैक्स मेड। टैक्स मेड रुपीज 50,000। ठीक है जी, रुपीज 50,000। ये टैक्स मेड, या तो मेड गिवन होगा एडजस्टमेंट में या पेड गिवन होगा। अब उस केस में क्या करते हैं, जब भी ये एडजस्टमेंट गिवन होगी प्रोविजन फॉर टैक्स की बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन के बावजूद, तो मैं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। क्या बनाऊंगा बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बाय बैलेंस बीडी लायबिलिटी है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे आएगा। क्लियर है बच्चों। बाय बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है बच्चों 30,000, करंट ईयर का बैलेंस है बच्चों 40,000। अब नीचे गिवन है टैक्स मेड। टैक्स मेड आता है बच्चों क्रेडिट साइड पे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा यहां पे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स मेड। कितना है जी टैक्स मेड, 50,000 का है बच्चों। टोटल किया बच्चों 80,000। टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। क्लियर है। टोटल किया, ये माइनस किया और बाकी का बचा वो क्या आ गया, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है बच्चों, 40,000, 40,000। क्लियर। अगर मेड गिवन हो तो पेड निकलेगा, पेड गिवन हो तो मेड निकलेगा। Whatever the adjustment is given to you, मान लो अगर मेड गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, पेड। अगर पेड गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी बच्चों जी, मेड। ये मेरी क्या आई थी, बैलेंसिंग फिगर। जब मैंने अकाउंट बैलेंस किए तो ये बचा। अब टैक्स मेड का क्या करते हैं तुम्हें पता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या कर देते हैं जी, ऐड। और टैक्स पेड का क्या कर देते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस। क्लियर। क्लियर है बच्चों ये चीज। प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट उस पे आए।
ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ध्यान से देखना बच्चों। ट्रीटमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, आफ्टर टैक्स बोल रहा हूं। वो जो 4 चीजें ऐड होती थी ना बिफोर, आफ्टर से बिफोर पे आने के लिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में पे होता है। क्या बोला बच्चों मैंने? इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में पे होता है, इसलिए इंटरिम बोला जाता है। बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। ध्यान से देखना एग्जांपल में, इंटरिम डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। वही है बच्चों प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे। किस पे लगेगा बच्चों? प्रीवियस। मान लो ये बैलेंस शीट गिवन है पर्टिकुलर से 2020 2019, तुम्हें शेयर कैपिटल में दे रखा है जी इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दे रखी है बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 4 लाख। 2019 में 4 लाख है, 2020 में 5 लाख रुपए की है। एडजस्टमेंट में गिवन है बच्चों interim dividend paid to equity shareholders at the rate of 10%, at the rate of 10% के रेट पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड पे हो रहा है। सिंपल है बच्चों, आंसर हो जाएगा 4 लाख की प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10%, 40,000 रुपए का मेरा क्या आ गया बच्चों? इंटरिम डिविडेंड आ गया। क्या आ गया बच्चों? इंटरिम डिविडेंड आ गया। ऐड कर दूंगा किसमें? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है जी, और माइनस कर दूंगा कहां से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से। क्या हो जाएगा बच्चों जी? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माइनस। क्लियर है बच्चों? पक्का? एनपीएटी में ऐड हो गया, एनपीएटी में ऐड हो गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो गया क्या जी? इंटरिम डिविडेंड। अब देख लो इधर एक बार फाइनल डिविडेंड के बारे में। ये चीज जो है ना, ये तुम्हें गिवन होगी फुट नोट। फुट नोट होगा बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी का, कंटिंजेंट लायबिलिटी का। फुट नोट होगा बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी का। ध्यान से देखना, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2020 है मान लो 50,000, एंड फॉर 2019 है मान लो 40,000। ये ऐसे फुटनोट गिवन है बैलेंस शीट के नीचे। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स में के पहले या बाद में फुटनोट गिवन होगा, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर शेयर होल्डर्स ने डिमांड करा लिया तो पे करेंगे, ठीक है ना जी। प्रोविजन बना लेते हैं हम प्रपोज डिविडेंड का, एक तरीके का शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, ठीक है जी। लेकिन नई गाइडलाइंस के हिसाब से इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करना है। ईयर 2020 का है 50,000, 2019 का है 40,000, और तुम्हें मैंने बताया था जो प्रीवियस ईयर का होता है वो पे करा जाता है, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स में ले लो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड में भी ले लो, प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे निकालते हैं। तो ये 40,000 का जो अमाउंट दे रखा है, ये मेरा फाइनल डिविडेंड पेड होगा, या डिविडेंड पेड भी बोल सकता हूं मैं इसे।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हो गया जी ऐड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हो गया बच्चों जी माइनस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हो गया बच्चों जी माइनस। क्लियर है? ये 5 एडजस्टमेंट्स कुछ कुछ दिमाग में बैठी। क्लियर है बच्चों? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? पक्का? अब इससे नेक्स्ट ये 5 हमने एडजस्टमेंट करी कैश फ्लो स्टेटमेंट की आज वाली क्लास में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पूरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलना है, इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकलेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का क्या करेंगे। ये अभी हमने एक तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी की और प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट्स हमने कर ली। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे। परचेज कैसे निकलनी है इन्वेस्टिंग की, सेल कैसे आनी है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस या प्रॉफिट, सेल परचेज, पेटेंट्स का राइट ऑफ कैसे होगा, गुडविल, ये सारी एडजस्टमेंट नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों? ये वाला क्लियर है पूरा अच्छे से? श्योर?